हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे, 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चों, 3 मार्क्स का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था, तो 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 9 से आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल्स। एक स्फीयर है बच्चों जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, वो क्या किया जाता है, एक सिलिंड्रिकल वेसल्स में डुबाया जाता है, गिराया जाता है। पार्शली फिल्ड विथ वाटर, जो वेसल जो है वो पहले से वाटर है उसमें। समझ में आ रही है? कुछ स्टेप्स ऐसे समझिए। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, अगर ये कंप्लीटली पानी में डूब जाता है, द वाटर लेवल इनटू द सिलेंडर वेसल्स राइजेज बाय 3 होल 5/9 मीटर। तो क्या होता है, वाटर का जो लेवल है पहले यहां तक था, तो ये और ऊपर चला जाता है। कितना ऊपर जाता है? 3 होल 5/9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो बताइए कि ये जो सिलिंड्रिकल वेसल्स है जिसमें वाटर फिल था, उसका डायमीटर कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब हम सबसे पहले गिवन डाटा दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों, गिवन जो डाटा है वो है डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन है। आपको लिखोगे सबसे पहले आप गिवन दैट या गिवन डाटा, जो भी लिखिए एक ही चीज है। डायमीटर ऑफ स्फीयर बच्चों 12 सेंटीमीटर है आपका डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, देन राइज ऑफ वाटर, या फिर हाइट कह ले हम, एक ही चीज होगा। राइज ऑफ वाटर या हाइट एक ही चीज होगा। राइज ऑफ वाटर लेवल इज इक्वल्स टू 3 होल 5/9। क्या है बच्चों? 3 होल 5/9 सेंटीमीटर। सो 9 3 जा 27 प्लस 5 32/9 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज समझना है आपको, बार बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी चीज को डुबाया जाता है तो उसमें क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चा उतना ही होगा जितना वाटर लेवल राइज हो रहा है, जितना वॉल्यूम वाटर का राइज हो रहा है। ठीक है? सो आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। वाटर राइज। सो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? कहोगे सर आप 4/3 πr³। बिल्कुल सही। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। तो वाटर किस कंटेनर में? तो आप कहोगे सर वो जो कंटेनर है वो है सिलिंड्रिकल।
सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई से पाई दोनों तरफ से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 4/3 आर क्यूब। सो 4/3 आर क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या इक्वल होगा बच्चों, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। सो बच्चों 4/3 इंटू 6 क्यूब, क्योंकि रेडियस 6 है, इसका रेडियस आपको नहीं पता, एज इट इज रहने दीजिए, और हाइट तो पता है आपको कितना 32/9। बच्चों कोई दिक्कत? 9 4/3 इंटू 6 का क्यूब होता है बच्चों 216 इज इक्वल्स टू 32 आर स्क्वायर अपॉन में 9। सो देखिए 3 से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, सो 74 जा 72 4 जा 288 इज इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 32 आर स्क्वायर। सो बच्चों देखो 32 9 जा होता है 288, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81, तो आर कितना होगा बच्चों, रूट ओवर ऑफ 81 दैट इज 9। सो आर का वैल्यू आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या था, डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 9, सो 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। यही आ गया आपका आंसर। बात आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। करा अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर डग 21 मीटर डीप। एक वेल है बच्चों जिसका डायमीटर दे दिया आपको 4 मीटर और डीप का मतलब हाइट दे दिया 21 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 3 meter to form an embankment। अब बच्चों ये क्या बोला कि एक वेल से मिट्टी निकाला जाता है और उसके चारों ओर एक रिंग की तरफ ऐसे समझिए एक एम्बार्कमेंट बनाया जाता है, चबूतरा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। तो आप बताइए कि ये एम्बार्कमेंट कितना ऊंचा होगा, हाइट क्या होगा, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज जो आपने को देखने को मिलेगा, ये वॉल्यूम ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो रिंग आप देख रहे हैं सर्कुलर रिंग, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना मिट्टी यहाँ से डग किया जाएगा, जितना मिट्टी खुदाई की जाएगी, है ना। तो आप लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। क्लियर? ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप फिगर देखना चाहते हैं तो मैं फिगर बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का शेप होगा। सपोज कीजिए कि ये एक वेल है, बच्चों सपोज कीजिए कि एक ये वेल है और इसके चारों ओर एक सर्कुलर रिंग बनाया गया है, मतलब कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से एक सर्कुलर रिंग बनाया गया है, ये आपका एम्बार्कमेंट, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? बच्चों कुछ इस टाइप से समझिए।
ताकि अभी मुझे रेडियस समझाना ना आपको, तो इसलिए थोड़ा सा। ये देखिए 3 मीटर वाइड है, मतलब ये डिस्टेंस है बच्चों 3 मीटर। समझ में आ रहा है? तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा? ये जो वेल था उसका था 4 डायमीटर, तो रेडियस 2 हो जाएगा। सो 2 + 3 टोटल इम्बार्कमेंट का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? चलिए इतनी बात समझ में आ गई, फिर फिगर की कोई ज़रूरत है नहीं। अब फटाफट हम करते जाएंगे। सो गिवन दैट radius diameter of well 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा बच्चों 2 मीटर। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। हाइट इज इक्वल्स टू 21 मीटर। विड्थ ऑफ embankment is equals to 3 मीटर। सो बच्चों outer radius of embankment is equals to 3 + 2। क्यों होगा बच्चों? अभी जस्ट हमने फिगर में दिखाया था आपको, तो 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ embankment is equals to वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट। पहले मैं बता दिया था आपको। क्यों ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि उसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनाया गया ना, इसलिए। ओके। सो आपका वेल एम्बैंकमेंट जो है उसका वॉल्यूम सिलिंड्रिकल है। सो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट। सो पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों बात समझ में आ रही है? ओके। सो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट नहीं पता, एज इट इज लिखिए। और इस तरफ तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 2। सो 2 का स्क्वायर इंटू 21। बात आ रही है बच्चों समझ में? सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू एच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 21। ठीक है बच्चों? ओके। सो 25 माइनस 4 21। सो 21 इंटू एच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 21। सो बच्चों 21 कैंसिल आउट, तो एच का वैल्यू कितना आया? 4 मीटर। सो हाइट ऑफ एनवायरनमेंट कितना आया बच्चों? 4 मीटर। यही है आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। ओके। बेस का रेडियस और हाइट दोनों का सम आपको गिवन है कितना? 37 सेंटीमीटर। ओके। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628, टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया है 1628, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा ये आपको निकालना है। सो गिवन दैट क्या दिया है बच्चों? आर प्लस एच का वैल्यू दिया है। आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। और टी एस ए ये आपको गिवन है कितना? 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बच्चों सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। सो आप लिखोगे टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πr इंटू आर प्लस का एच। सो बच्चों 2πr इंटू आर प्लस एस तो आपको गिवन था कितना 37, और इधर टीएसए भी आपको गिवन है। टीएसए कितना गिवन है 1628। सो बच्चों अब क्या करना है आपको, 2πr का वैल्यू चाहिए। सो 2πr इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr इज इक्वल्स टू 1628 डिवाइडेड बाय 37। सो 37 से डिवाइड करना है आपको किसको 1628। सो 1628 को अगर आप डिवाइड करोगे 37 से तो आंसर आएगा 44। क्या आएगा बच्चों 44। सो आप लिख सकते हो 44। तो 2πr का वैल्यू आया बच्चों 44। 2πr इज इक्वल्स टू 44। सो ध्यान से देखना आपको 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44। तो बच्चों 44/7 आर इज इक्वल्स टू 44। 44 और 44 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r/7 इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? ओके अगर r आपको 7 मिल गया तो आपको क्या गिवन था r प्लस एच। r प्लस एच बच्चों 37 था, तो r 7 मिल गया। सो 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 37। तो बताइए h क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 30। बिल्कुल सही 30 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों a hemispherical ball of internal diameter is 36 contain liquid। ओके एक हेमिस्फेरिकल बॉल है बच्चों जिसका इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ लिक्विड है। दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब ये जो लिक्विड था इसको 72 सिलिंड्रिकल बॉटल में भरा गया जिसका डायमीटर कितना था बच्चों 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच बॉटल। आपको हाइट फाइंड आउट करना है ईच बॉटल का। इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। इसमें हो क्या रहा है कि 10% लिक्विड बच्चों वेस्ट हो जा रहा है। मतलब क्या कि हेमिस्फीयर में सपोज कीजिए कि 900 सेंटीमीटर क्यूब अगर था लिक्विड तो कितना वेस्ट हो जाता है 10%। मतलब 900 का 10% आप निकालोगे तो 90 कम हो जाता है, मतलब 810 सेंटीमीटर क्यूब ही उस बॉटल में भरा गया है। बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, हम वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ही मेन होता है बच्चों समझना। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर आंसर समझना इजी होता है कि करना क्या है। यहाँ से ये आपको पता चल जाता है प्रोसेस कि हमें क्या करना है। तो अभी क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना है, हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालने के बाद ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा जिसमें हमने फिल किया है। किसमें फिल किया है? तो सिलिंड्रिकल बॉटल में। लेकिन ये चीज़ भी याद रखना कि 10% वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट को काट करके, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं हम, क्या क्या दे दिया है क्वेश्चन में। गिवन दैट diameter of hemispherical ball, dia of
हेमीस्फेरिकल बॉल, हेमीस्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। सो बच्चों अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, diameter of cylindrical bottle, cylindrical bottle is equals to 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ओके। नाउ वॉल्यूम। सो अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब टू बाई थ्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब। बेटा रेडियस कितना गिवन है तो 18, तो 18 का क्यूब इंटू 18 का क्यूब। बात आ रही है समझ में? ओके। सो 3। अब क्या बोला बच्चों कि इसका 10% वेस्ट हो जाता है, तो कितना परसेंट बचता है? सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आफ्टर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आफ्टर वेस्टेज या आफ्टर वेस्ट कितना क्या होगा बच्चों 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमी बॉल। यही तो होगा बच्चों। ओके। सो 90/100 इंटू 2/3 पाई, अभी एज इट इज रहने दीजिए, इंटू 18 का क्यूब। अब बच्चों ये किसमें भरा गया 72 सिलिंड्रिकल बॉटल में। नाउ वॉल्यूम ऑफ 72 सिलिंड्रिकल बॉटल इज इक्वल्स टू, ये टोटल वॉल्यूम बच्चों मीन्स 90/100 इंटू 2/3 पाई और 18 का क्यूब। ओके। सब बच्चों वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 72 इज इक्वल्स टू 90/100 इंटू 2/3 पाई 18 का क्यूब। बात आ रही है समझ में? ओके। अब सिंप्लीफाई कर देना आपको। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, इसलिए मैंने पाई का वैल्यू
ऐसे ही एज इट इज रखा था। अब बच्चों देखो, जो सिलेंडर था उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो पुट कर देना है आपको। सिर्फ एच नहीं पता, एच हमें निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू अब पुट करनी है। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू एच इंटू 72 इज इक्वल्स टू 90/100 इंटू 2/3 इंटू 18 का क्यूब, 18 का क्यूब। क्लियर है? ओके। सो 3 का बच्चों देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 3/10। अब 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, सो 9 इंटू एच इंटू 72 इज इक्वल्स टू, अपने पास बचा 3 2 जा 6, 6 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18, 18 का क्यूब था बच्चों, डिवाइडेड बाय 10। बात आ रही है समझ में? ओके। सो यहाँ से देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अब 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। सो एच इक्वल्स टू बच्चों क्या आया, 6 इंटू 2 इंटू 18 बाय 4 इंटू 10। क्लियर है बच्चों? सो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, सो 18 3 जा 54/10। आंसर क्या आएगा बच्चों? 5.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब भी आप पढ़ोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, सो आपको सिंप्लीफाई करते जाना है आराम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। बच्चों एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। अब उसका रिड्यूस करने के लिए वेट को क्या किया गया, एक कोनिकल होल बना दिया गया। द कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे दिया r, एंड डेप्थ मीन्स हाइट दे दिया 8/9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन कोनिकल शेप। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका रेशियो निकालिए, जितना मेटल बच गया है सिलेंडर में और जितना मेटल जो है बाहर निकाला गया, मतलब कोनिकल शेप का जो वॉल्यूम है उसका, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम बच गया है उसका रेशियो निकालना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, क्या क्या दे दिया है वो लिखना है, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को साइड में कर देते हैं। चलिए सो क्या क्या गिवन था फटाफट लिख लेते हैं। गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ मेटालिक सिलेंडर इज इक्वल्स टू, गिवन था बच्चों 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? ओके। देन रेडियस ऑफ कोनिकल होल, क्या बच्चों? कोनिकल होल, ये कितना गिवन था? 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। उसी के नीचे मैंने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ की बात करें मीन्स हाइट की,
तो 8/9 सेंटीमीटर। सो बच्चों सबसे पहले सबका वॉल्यूम निकालते चलते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा हम लोगों के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बच्चों πr² होता है। तो पाई कितना है बच्चों, पाई एज इट इज अभी रहने दीजिए। r² मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू h 5। सो 3 का स्क्वायर 9, 5 जा 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों क्या बोला था, कोनिकल होल ड्रिल किया गया है तो उसका वॉल्यूम निकाल के माइनस करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट निकालोगे तो नो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ड्रिल is equals to 1/3 पाई r²h। सो बच्चों 1/3 मीन्स पाई एज इट इज लिखने दीजिए r²। सो r क्या है बच्चों 3/2। सो 3/2 का स्क्वायर इंटू 8/9। सो 1/3 पाई 3/2 का स्क्वायर बच्चों 9/4 इंटू 8/9। सो 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 2/3 पाई। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट टोटल वॉल्यूम कितना था 45 और कितना ड्रिल आउट करके निकाला गया 2/3। तो रेस्ट क्या बचेगा, एलसीएम लोगे आप तो 3 आएगा। 45 3 जा 135 पाई माइनस 2 पाई। सो 133/3 पाई। कोई दिक्कत। अब बच्चों हमें रेशियो निकालना था किस किस का, मेटल लेफ्ट बाय मेटल टेकन आउट, मतलब मेटल लेफ्ट रेशियो वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ड्रिल। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ड्रिल मतलब कितना निकाल गया है मेटल। तो अब बच्चों देखो क्या आया अभी तक हमारा सिंप्लीफाई करके 133/3 पाई डिवाइडेड बाय 2/3 पाई। सो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 133/2 और आप इसको लिख सकते हो 133/2। यही बच्चों आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, करा सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट दे दिया 60 और रेडियस भी दे दिया। इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे दिया बच्चों 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसका है 60 सेंटीमीटर। जिसमें ड्रॉप किया जाता है जिस सिलेंडर में उसका हाइट 180 है और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। फाउंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो लेफ्ट रह गया। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि क्या हो गया कि एक सर्कुलर कोन ड्रॉप आउट किया गया तो वाटर उतना ही रिमूव होगा उस सिलेंड्रिकल वेसल से या सिलेंड्रिकल कंटेनर से जितना वॉल्यूम होगा किसका, कोन का। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और कोन का वॉल्यूम निकालिए, फिर कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे सिलेंडर से, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
वाटर लेफ्ट। क्लियर, एकदम आसान है। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू राइट ऑल द गिवन डाटा। Given that radius of सर्कुलर कोन, सीधा कोन लिख देते हैं बच्चों। सो रेडियस ऑफ कोन कितना है 30 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए फटाफट। सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट h इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो बच्चों 1/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर इंटू एच 60। सो बच्चों 30 का स्क्वायर 900। सो 1/3 इंटू पाई इंटू 900 इंटू 60। सो 3 1 जा 3 3 जा 9। सो 300 इंटू 60। सो 3 6 जा 18। तो बच्चों आंसर आया 18 पर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स आर कितना है हमारा, इसका आर था हमारा 60 और हाइट 180। सो पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180। सो पाई इंटू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 180। सो 18 6 जा 108, 10 18 3 जा 54 और 10 64। सो 648 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट is equals to 648 000 pi minus 18,000 pi। 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों माइनस करना है आपको 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब को, तो ये आंसर आएगा 630 एंड 000 पाई। पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सो 630 नॉट 000 इंटू 22/7। सो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। सो 940 1 2 3 4 0। 9 2 जा 18, 19840 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आपका आंसर आएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
कह रहा द रेन वाटर from 22 meter into 20 meter roof drain into a cylindrical vessel of diameter 2 meter and height 3.5 meter। कह रहा बच्चों एक रेन वाटर एक ड्रेन आउट होता है एक रूफ से एक छत से जिसका डायमेंशन आपको गिवन है 20 मीटर इंटू 22 मीटर इंटू 20 मीटर। सो इसका एरिया कितना आ गया बच्चों, तो एरिया आ जाएगा आपका 22 टू जा 44, सो 440 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। ये ड्रेन आउट होकर के एक सिलेंड्रिकल वेसल में आ रहा है जिसका डायमीटर आपको 2 मीटर दे दिया और हाइट दे दिया 3.5 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स 4/5 ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स, ये कितने भर पाता है सिलेंड्रिकल वेसल को, 4/5। टोटल तो नहीं भर पाता लेकिन उसका 4/5 पार्ट भर देता है। फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना रेनफॉल हुआ सेंटीमीटर में। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। मेन है क्वेश्चन को समझना, इसके बाद फिर आप सॉल्व तो इजीली कर ही सकते हो। सो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसका वॉल्यूम जो है रेन फॉल का उतना ही होगा जितना वॉल्यूम हो 4/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स या सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, चलिए। सो गिवन दैट radius of cylinder is equals to 1 सेंटीमीटर। आप कहोगे 1 क्यों आया, तो बेटा डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 ही होगा, है ना। ओके, हाइट आपको गिवन है, हाइट इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई का वैल्यू बच्चों गिवन नहीं है यहाँ पर कुछ लेने के लिए, 22/7 या 3.14, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। रेडियस मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच 3.5, सो 7×5 जा 35, 0.5, सो 0.5 इंटू 22, सो 11 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 4/5 पार्ट फिल होता है, कितना फिल होता है बच्चों, 4/5। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर या रेन वाटर भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 11, सो मल्टीप्लाई करोगे तो 44/5। टोटल इतना वॉल्यूम वाटरफॉल हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल जो हुआ रूफ के वॉल्यूम के। तो रूफ का वॉल्यूम के लिए हमें हाइट नहीं पता, हाइट ही पता करना है। सो वॉल्यूम ऑफ रूफ ऐसे लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू 44/5। अब ये L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 44/5 होगा बच्चों। तो L इंटू बी आपको दे दिया था कितना, 22 इंटू 20 है, इंटू एच इज इक्वल्स टू 44/5। बच्चों कोई दिक्कत, आई थिंक नो। सो एच का वैल्यू क्या आएगा, 44/5 इंटू 22 इंटू 20, सो 22 दूनी 44, 2 10 जा 20। सो बच्चों कितना आया, 1/50, कितना 1/50 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 50 इंटू 100,
51 जा 50, 52 जा 100 होता है बच्चों। सो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों क्वेश्चन। अ hollow cylindrical pipe is made up of copper. It is 21 डेसीमीटर लॉन्ग। ओके, हाइट जो दे दिया है आपको वो 21 डेसीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 210, ये आ गया आपका h। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ पाइप आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो कैपिटल डी ले लेते हैं आउटर को, तो 10 और स्मॉल डी 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि इसको बनाने में कितना कॉपर लगा है, ये निकालना है आपको। यूं ही कहें तो एक शब्द में कहें तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप निकालना है आपको। सो बच्चों यहाँ पर 2 रेडियस है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कर देना है आपको। क्लियर? चलिए, गिवन दैट रेडियस, या आउटर रेडियस लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 रेडियस है। सो आउटर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, या पाइप लिख देते हैं बच्चों, कौन इतना लिखेगा, इज इक्वल्स टू कितना 5 सेंटीमीटर। 5 कहाँ से आया बच्चों, समझ में आया ना? अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा। इनर रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल्स टू 21 डेसीमीटर। मैंने बोला डेसीमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इज इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर आपको कैसे पता चला 10 से ही मल्टीप्लाई करना है? तो बच्चों आपने छोटे क्लास में एक पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। याद है कुछ? डेका हेक्टो किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर डेसीमीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो ऐसे जाओगे 1 टेबल तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आते तो 10 से डिवाइड करते। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? या फिर से लिखूं? एक और बार देखो, छोटा छोटा लिख दिया था, हो सकता है आप लोगों को समझ में। आप लोगों ने ये पढ़ा था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सो बच्चों हम डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हायर टू लोअर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर से हायर आते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्लियर? चलिए अब बच्चों वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। सो बच्चों पाई का वैल्यू 22/7
कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 210. सो 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9. सो 25 माइनस 9 इंटू 210. बच्चों 7 3 जा 21 होता है. सो 30. अब मल्टीप्लाई कर देना आपको 30 इंटू 9, 30 इंटू 22 इंटू 25 माइनस 9. बच्चों कितना आएगा 16. सो 30 इंटू 60, 16 3 जा 48. सो 480 इंटू 22. देखो कितना इजी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब मल्टीप्लाई करना है आपको. सो 48 2 जा 96, 6 लिख दिया, 9 कैरी किया. 48 2 जा 96 और 9 तो 105. सो 10560 सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों देखो कितना इजीली कैलकुलेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. कह रहा अ ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. ये लो एक ग्लास है जो सिलेंडर के शेप में है जिसका रेडियस दे दिया है बच्चों r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. साथ ही साथ लिखते चलेंगे अब. एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. तो हाइट दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द लीटर रिक्वायर्ड टू फिल 6 सच ग्लास. अब 6 गिलास. पहले क्या करेंगे, एक गिलास का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, लेकिन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए. सो बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर. बात आ रही है समझ में. ओके साइड में आप याद रखना है, रफ में मैं लिख देता हूं यहां पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. सो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया आपको, यही लेना है. आर मीन्स 7 का स्क्वायर. सो 7 इंटू 7 इंटू एच 10. सो बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट. तो कितना आया बच्चों 220 इंटू 7 220 इंटू 7. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को. सो 0 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115. सो 1540. अब बच्चों कितने गिलास को फिल करना है, 6 गिलास को. सो वॉल्यूम ऑफ 6 सच ग्लास इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 1540. सो मल्टीप्लाई कर दोगे आप. 0 6 4 जा 24, 2 कैरी किया, 6 5 जा 30 और 32 और 6 1 जा 6 और 3 9. सो 9240 सेंटीमीटर क्यूब. अब बच्चों हमें लीटर में निकालना था, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 1000 से डिवाइड कर देना है आपको. सो 9240 डिवाइडेड बाय 1000. नंबर ऑफ 03 है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए. सो 9.240 लीटर आंसर. बच्चों आया समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. In the given figure from a cuboidal solid metallic block of dimension 15 into 10 into 5. मतलब बच्चों ये लेंथ है पहला, फिर ब्रेथ 10 है और हाइट 5 है. A cylindrical hole of diameter 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट. इसमें एक सिलिंड्रिकल होल बनाया गया है जिसका डायमीटर, ये जो आप देख रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 7/2. क्लियर है. ओके. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक. तो इस रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में.
क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा, तो फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं हमें, यहीं से हम आपको बताते चलते हैं। तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें क्यूबाइड का। किसका? क्यूबाइड शेप है ना, यस, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, मतलब क्यूबाइड शेप है। तो क्यूबाइड शेप का हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इस सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर ही है, हाँ, सिलेंड्रिकल ब्लॉक का भी निकालना पड़ेगा आपको। फिर क्या करेंगे हम, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो काट के हटा दोगे आप ये वाली पार्ट, ये तो ये होल हो जाएगा, तो ये तो पार्ट सीएस से बच जाएगा ना। किसका सीएस से बच जाएगा? देखो ये मिटेगा नहीं, नहीं तो अगर मिट जाता ना तो आपको समझ में आता। मतलब अगर मैं आपको रफली फिगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से देखिए कैसा फिगर बनेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ से हम एक सिलेंड्रिकल पार्ट काट करके हटा रहे हैं, तो देखिए आपको फिगर कैसा दिखेगा। अभी मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ड्राइंग कट करके फिगर कैसा दिखेगा। देखिए ये फिगर ऐसा दिखेगा क्या? देखिए ऐसा दिखेगा। मतलब क्या कि हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, उसके बाद निकालना पड़ेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा किस में? तो इस क्यूबाइड वाली शेप में, क्योंकि ये तो रह गया ना, सीएसए रह गया। और माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेस। देखिए ये यहाँ से कट के हट गया और ये पार्ट हट गया, इतना ही तो हटा है, बाकी तो बचा ही है। सो टू सर्कुलर एंड माइनस हो जाएगा। क्लियर है? फिगर से आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी ड्राइंग किया है। चलिए अब हम करके दिखाते हैं आखिर एक्चुअली करना क्या है। तो आप सबसे पहले लिखोगे टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, टीएसए ऑफ टीएसए ऑफ क्यूबाइड। बच्चों ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो 2 इंटू एल बी मीन्स 15 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। बच्चों 2 इंटू 15 10 जा 150 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 75। सो बच्चों 150 प्लस 50 200 एंड 250। सो 2 इंटू 250 15 10 जा 150, 10 5 जा 50 और 15 5 जा 750। ओके सॉरी 275, 250 नहीं बच्चों 275। टू 7 5 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 550 550। ओके नाउ CSA of cylinder, CSA of cylinder। बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 7/2 इंटू एच। एच तो बच्चों उतना ही होगा जितना एच है किसका? क्यूब का। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ
सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ बेस, टॉप एंड बॉटम ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है, या एरिया ऑफ सर्कल कर लिख लीजिए। फॉर्मूला लगेगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर लीजिए। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2। से 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, नाउ 2 11 जा, सो 11 7 जा 77। बच्चों कितना आया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया या लेफ्ट एरिया जो भी आप लिखो, लेफ्ट अच्छा रहेगा। तो बच्चों पहला था 550 प्लस CSA माइनस 77। सो सिंप्लीफाई करोगे तो 550 प्लस 110 660 660 माइनस 77। सो 10 माइनस 6 3, 15 माइनस 7 8 एंड 5, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। A solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. ओके बच्चों, एक टॉयज है जो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है और रेडियस आपको दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। And the total wood used in the making toy is 166 whole 5/6 centimeter cube. Then find the height of the toy. Also find the cost of painting the hemisphere part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square. अब बच्चों ये टॉय इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था जिसमें हाइट आपको गिवन था 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट था, याद है, और रेडियस 3.5। तो हाइट ऑफ कोन हम निकाल रहे थे 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर, याद है आपको? सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट गिवन है। इससे हमको निकालना क्या है? हाइट निकालना पड़ेगा। किसका हाइट निकलेगा? तो कोन का हाइट निकलेगा, क्योंकि हाइट जो है हेमिस्फीयर का उतना ही होता है जितना रेडियस होता है, डेप्थ उतना ही होता है जितना रेडियस होता है। सो उसका तो पता चल गया 3.5। तो आगे हमें कोन का हाइट पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को साइड में। अब कैलकुलेशन शुरू। सो बच्चों आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equals to radius of cone equals to 3.5 सेंटीमीटर मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 बच्चों इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में इजी होता है। वॉल्यूम गिवन है आपको 166 इंटू 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको आप लिख सकते हो 166 इंटू 6 प्लस 5, सो 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉयज is equals to volume of toys is equals to volume of hemisphere plus volume of cylinder। यही होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन।
सो बच्चों 1001/6 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोण का होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो बच्चों यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो 1001/6 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2r प्लस का 2r प्लस का h। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। सो 1000 3 1 जा 3 3 2 जा 6। सो 1001/2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2। कोई दिक्कत है बच्चों? इंटू 2r प्लस एच। सो 2 इंटू आर का वैल्यू, आर क्या है बच्चों 7/2 इंटू प्लस का एच। कोई दिक्कत? 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 11 जा 22 और इस 2 से ये लेफ्ट हैंड साइड का 2 कैंसिल कर लोगे आप। सो बच्चों क्या बचा अभी तक? 1001 इज इक्वल्स टू 11 7 जा 77 इंटू 7 प्लस का एच। बच्चों कोई दिक्कत तो बताइए। नाउ 1001 डिवाइडेड बाय 77 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एच। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बता सकते हैं आप। नहीं, अब क्या करना है आपको 1001 को 77 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 13। सो 13 इज इक्वल्स टू 7 प्लस का एच। तो बच्चों एच का वैल्यू कितना आएगा? 13 माइनस 7 दैट इज 6। सो 6 सेंटीमीटर हाइट हो गया किसका? कोन का। ठीक है बच्चों, कोन का हाइट कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो अब आप पूछा जाए अगर आपसे कि टोटल हाइट क्या होगा, तो हाइट ऑफ सॉलिड ट्वाइज इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3.5, 6 प्लस 3.5 तो कितना हो गया बच्चों? 9.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन था कि पेंट करने का, तो कब सरफेस एरिया सी से आपको निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर पार्ट को ही पेंट करना था। सो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट ये तो आप लिख लोगे। सो फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2। बात आ रही है समझ में? सो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 22। सो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितना था बच्चों? 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 77। सो 770 रुपीज RS। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।